बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, ये पिछले 4-5 दिन से जो हमारे मुल्क में टेंशन की कैफियत बनी हुई है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के ऊपर, इसमें हमारे हुक्मरानों से अवाम का एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर किया जाए। क्योंकि फ़्रांस के सदर ने सरकारी तौर पर उस फ़र्द की हिमायत की जिसने कार्टून बनाए थे। तो पाकिस्तान की आवाम का एक ही मुतालबा है कि सरकारी तौर पर जो है ना उसके ऊपर रद्दअमल दिया जाए और फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। अब यहाँ पे हुक्मरानों ने पहले जो है ना खादिम हुसैन रिजवी साहब से यानी उन्होंने वादा किया, उसके बाद उनके बेटे साद रिजवी से जो है ना वादा किया, और फिर कहा कि हम इस मसले को पार्लियामेंट में ले जाएंगे और डिस्कस करके उसके बाद सफ़ीर को निकाल देंगे। लेकिन अभी 20 तारीख से पहले ही जो है ना साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर दिया गया, और पूरे मुल्क में जो है ना एक हंगामा खड़ा हो गया। अब अवाम है, ज़ाहिर अवाम ने अपने जज्बात का इजहार करना है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है और ईमान का, ये हमारे ईमान का मसला है। इसलिए हुक्मरानों को ज़रा होश के नाखन लेने चाहिए। और उसका उसका नतीजा क्या निकला कि मुल्क में जो है ना जाने ज़ाया हुई, चाहे इंतज़ामिया की हुई या अवाम की हुई, और डायरेक्ट आपने गोलियां चलाई उसके ऊपर और पथराव किया और लोगों का घेराव किया। तो इस तरीके से ना तो तहरीकें ख़त्म होती हैं, ना नज़रियात ख़त्म होते हैं। ये पार्टियों का जमहूरी हक होता है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें और रोडों के ऊपर निकलें। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने खुद धरने दिए, और 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने के धरने दिए, और कहा कि मैं लाहौर बंद कर दूंगा, मैं कराची बंद कर दूंगा, मैं फैसलाबाद बंद कर दूंगा। तो आप भी तो यही काम करते रहे, लेकिन आप अपने हुकूमत में आने के लिए ये काम करते रहे। अब अगर कोई टीएलपी के लोग या बाकी अवामुन नास अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर आपसे मुतालबा करते हैं तो ये हमारे ईमान का मसला है। इसलिए इस मामले को समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो जमहूरी पार्टियां हैं, जमहूरी पार्टियों को आप अगर इस तरीके से बैन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ना तो नज़रियात ख़त्म होते हैं, ना पार्टियां मर जाती हैं, ना अवाम मर जाती है। इस तरीके से नज़रियात को दबाने से और ज़्यादा बिफर के लोग सामने आते हैं और वायलेंस की तरफ जो है ना लोग चले जाते हैं। इसलिए हम अपने हुक्मरानों को होश के नाखन लेने की जो है ना तलकीन करते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ रावलपिंडी के अंदर भी मुजाहरे हुए, और आप अंदाज़ा लगाएं कि गुजर खान में हमारे अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं राजा जवाद साहब और उनकी टीम, उन्होंने तो इनकी मदद की, इंतजामिया की मदद की, इस लिहाज से कि रोड खुलवाए, चीनी के ट्रक जो है ना वहाँ फंसे हुए थे उनको निकलवाया, रास्ता बनवाया, और फिर वहाँ की अवामुन नास को जो है ना पानी पिलाया या खाना खिलाया। ये कोई जो है ना गुनाह का काम नहीं है। रमज़ान का मौका है, इस मौके पे जो है ना यानी वहाँ पर उन्होंने इंतजामिया की भी मदद की, इंतजामिया के लिए रास्ता जो है ना हमवार किया, और लोग मॉब जो है ना बिल्कुल आउट हो रहा था तो उसको कंट्रोल किया। लेकिन आप उन्हीं के ऊपर जो है ना दहशतगर्दी के पर्चे काट दें और उनको जो है ना FIR काट के उनके ऊपर छापे मारें, तो हम जमात इस्लामी की तरफ से इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। जो लोग इस रास्ते में शहीद हो गए, चाहे पुलिस वाले हैं, अवामुन नास में से हैं, उनकी शहादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन हम हुकूमत को भी ये कहते हैं कि आप इससे पहले भी अगर नजरियाती जमातों के ऊपर कभी भी इस तरीके से पाबंदियां लगी हैं, आप देखें अयूब के दौर में कितना सख्त दौर था, जमात इस्लामी को बैन किया गया, तो क्या जमात इस्लामी खत्म हो गई थी? जमात इस्लामी नहीं खत्म हुई। इसी तरह जो दीन और ईमान के ऊपर बनने वाली जमातें हैं, जो तहरीक लबैक है, जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपसे मुतालबा कर रही है कि आप यहाँ से फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल दें, तो आप इस रास्ते इसमें नेगोशिएट करें, उनके साथ बैठ के जो है ना हमांगी पैदा करें, और आप जो है ना उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी करें, आप पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करें। इसलिए हम अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि इस रास्ते में जो है ना कोई यानी जो लोग आपकी काबीना में बैठे हुए हैं, जो मनफी हथकंडे आपको रास्ता बताते हैं, उसके बजाय आप नेगोशिएट करें, आप उनकी जो है ना TLP की जो है ना लोगों के साथ बैठें, उनकी इंतजामिया के साथ बैठें, और इस मसले को जो है ना गुफ्तो शनीद के ज़रिए से हल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से अगर आप इस मामले में जमात इस्लामी और बाकी दीनी पार्टियों को और नौजवानों की पार्टियों को अगर आप इंगेज करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम भी जो है ना रोडों पे आएँ और मजम्मत करें आपकी, और तोड़ फोड़ का जो है ना वो रास्ता इख्तियार करें। इसलिए हम अपने हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि आप इस मामले के अंदर, ये बहुत नाजुक मामला है, ईमान का मामला है और दीन का मामला है, तो इस मामले के अंदर जो है ना गुफ्तो शनीद का रास्ता इख्तियार करके आप मसाइल को हल करें। और हम यहाँ रावलपिंडी पुलिस इंतज़ामिया से भी मुतालबा करते हैं
कि आप मॉब को जो है ना कंट्रोल करने के लिए गुफ्त शनीद का रास्ता इख्तियार करें। तो इस तरीके से ये बेहतर रास्ता है। और फिर जो अवाम के नुमाइंदे लोग हैं, आप उनके ऊपर खुद अगर पर्चे काट के उनको जो है ना गिरफ्तार करके जेलों में डालेंगे और थानों में डालेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो ताकत जो है ना, जो ईमान की ताकत है, वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो है ना, मैं इस मामले के अंदर जो हमारे जमात इस्लामी के राजा जवाद साहब के हवाले से जो FIR कटी है उसकी मजम्मत करता हूँ और इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि उस FIR को खारिज किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।